आज ही के दिन इस नन्ही परी ने मेरे घर में जन्म लिया था। इसका नाम था अरीशा। मेरी छोटी सी प्यारी सी भोली सी नटखट शैतान फरिश्ते ने मेरे घर में जन्म लिया और आज था अरीशा का बर्थडे। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज था अरीशा का बर्थडे, 3rd बर्थडे। तो मैंने सुबह ही कुछ प्लान किया था कि हम अरीशा का बर्थडे अपने हम चारों ही मिलकर बनाएंगे कुछ अलग हटके। तो आज मैंने सुबह में जल्दी उठी और सबसे पहले नहा धोकर सबसे पहले बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज बनाए, जो कि अरीशा को बहुत पसंद है। तो मैंने फटाफट से पोटैटो को कट्स किए और उसे ठंडे पानी में भिगोया, कुछ देर भिगोया और फिर उसके बाद से फटाफट से उसे गर्म पानी में उसे ऐड किया नमक डालकर, जब तक पोटैटो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद से मैंने उसे एक बाउल में निकाला, उसमें नमक और कॉर्नफ्लोर और मैदा डालकर उसे मिक्स किया और गरम ऑयल में उसे फ्राई कर ही रही थी कि बच्चे उठ गए और वो बहुत खुश हो गए फ्रेंच फ्राइज देखे। स्पेशली हायत को भी बहुत पसंद है, तो देखिए उसका रिएक्शन। उसको तो बहुत पसंद आया। उठी सुती वो पहले ही फ्रेंच फ्राइज खाने लगी। और मेरी मासूम क्यूट सी बेबी, जो कि आज का स्पेशल डे था, उसको ना बंठन के रहना बहुत पसंद है। देखिए खाना खाते वक्त चश्मा वगैरह लगाकर कौन खाता है। और ये मैम अपना पर्स दिखा रही थी, उसको ना पर्स और चश्मे का और शूज का उसे बहुत क्रेज है। माशाल्लाह बहुत खुश रहती है। तो आज था अरीशा का बर्थडे, तो कुछ स्पेशल ही करना था मुझे। तो मैंने दोपहर में बिरयानी बनाई थी और अरीशा जैसे कि तीखा खाती नहीं है, तो मैंने हम सब के लिए बिरयानी बनाई थी और अरीशा के लिए सिंपल सी खिचड़ी बनाई थी, जो कि उसे बहुत पसंद है। देखिए माशाल्लाह कितना चाव से खा रही है। तो सबसे पहले मैंने उसे खाना खिला दिया, उसके बाद से मैंने बिरयानी बनाने का प्रिपरेशन किया। चिकन में मैंने हल्दी दही नमक और नींबू डालकर सारे मैरिनेशन कर दिए थे पहले ही। फिर उसमें मैंने टोमेटो, गरम मसाले और कुछ खड़े गरम मसाले, धनिया, पुदीना और जो भी बिरिस्ते का तेल था सब कुछ डालकर ऐड कर दिया एक पैन में। और फिर मैंने उसे रख दिया दम लगाने के लिए। यहाँ पर मैंने साथ ही साथ पुलाव की भी तैयारी कर दी थी और ना माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त ना ये बिरयानी बनी थी। बहुत झटपट सी सिंपल सी मैंने बिरयानी बनाई थी। मैंने कहा कि चलो आज अरीशा का बर्थडे है तो कुछ तो सेलिब्रेट करना बनता है, तो मैंने सोचा कि चलो बिरयानी बना लेती हूँ। और ना जल्दी में बनाया था, बट बहुत ही टेस्टी और लाजवाब था। तो मैंने सोचा ये रेसिपी आपसे शेयर करूँ। बहुत सिंपल है और बहुत सिंपल सोबर से मैंने ये रेसिपी बनाई थी। माशाल्लाह हमने दोपहर में ये बिरयानी खाई। उसके बाद से शाम हो गई थी, तो फिर हमने अरीशा का बर्थडे सेलिब्रेट किया। सिंपल सा केक लाया और हमने घर पर ही हम ही चारों मैं और मेरे 2 बच्चे और मेरे हस्बैंड ने मिलकर इसे सेलिब्रेट किया। यहाँ पर अरीशा बहुत खुश थी, उसे केक कट करना बहुत पसंद है माशाल्लाह। और ना वो बहुत खुश थी, काफ़ी दिनों से वो उसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है बच्चों की कि उनका बर्थडे आने वाला है, तो वो बार केक ऐसा हेयर बैंड वगैरह का रख कर बना रही थी और उसे कट कर ही दो, हैप्पी बर्थडे टू यू ऐसा बोल रही थी। मैं क्या बताऊं, बच्चे बहुत खुश होते हैं ये स्पेशल डे के लिए। तो मैंने भी कुछ स्पेशली प्लान किया था। मैंने कहा था कि आज इसका बर्थडे हम मॉल में मनाएंगे, जिससे कि वो खेले, एंजॉय करे। तो यही था मेरा आज का प्लान। यहाँ पर देखिए अरीशा अपने पापा को भी खिला रही है और अपनी अप्पी को भी खिला रही है। दोनों में तो बहुत प्यार है, पर झगड़ा तो बहुत होता है। मैं क्या बताऊँ, मैं परेशान हो जाती हूँ दोनों के झगड़े से। और ये मेरी क्यूटी मुझे भी खिला रही है एक बार। थैंक यू माय बेबी। ये मेरी दुनिया है, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा सब कुछ है, जिसमें अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। सॉरी गाइस, आई एम इमोशनल। चलो ब्लॉग की तरफ टर्न करते हैं। और यहाँ पर मैं बातों में हम लोग थोड़ी ही देर बाद से हम फटाफट से सब तैयार हुए और हम पहुँच गए मॉल में घूमने के लिए। यहाँ देखिए बच्चे कितने खुश थे। मॉल में आते ही बच्चे इतने खुश हो जाते हैं, पता नहीं उन्हें क्या मिलता है। देखिए अरीशा इतनी हैप्पी थी, उसको पता नहीं मॉल इतना पसंद क्यों आता है। तो मैंने सोचा था कि आज उसका बर्थडे कुछ स्पेशल तरीके से मनाएंगे, तो उसे लेकर आए थे यहाँ पर।
और वो बहुत खुश थी माशाल्लाह। आप भी अपने बच्चों के लिए एक छोटी-मोटी खुशियाँ प्लान करें, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है हमारे इस्लाम में बर्थडे मनाना जायज़ नहीं है, बट खुशियाँ तो मना सकते हैं ना। तो ठीक है, चलिए कोई नहीं। और यहाँ देखिए अरीशा जो गेम खेलना चाहती थी, तो उसके पापा ने कार्ड बनवाया, बच्चों को बोला तुमको जो खेलना है तुम दोनों खेलो, एंजॉय करो। और मैं दूर बैठी इन सबको देख रही थी कि मुझे तो ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो बच्चों के पापा और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। यहाँ देखिए अरीशा हर जगह पर जाके खड़ी हो जा रही थी कि पापा मुझे ये भी खेलना है, पापा मुझे वो भी खेलना है। और इतना खुश थी अरीशा कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। माशाल्लाह इसकी खुशी देखकर मुझे इतना खुश होती हूँ मैं, बिकॉज़ जब मैं प्रेग्नेंट थी अरीशा के टाइम पे, तो मैंने बहुत कुछ सहा है। मेरा सपोर्टर सिर्फ मेरे हस्बैंड थे। मैं बहुत प्राउडली फील करती हूँ कि मैंने मेरे दोनों बच्चों की परवरिश मैंने अकेले की है। और आई एम सो हैप्पी क्योंकि जब भी मैं अरीशा को देखती हूँ तो मुझे एक अलग सी हिम्मत आती है। तो कभी भी इंसान को हारना नहीं चाहिए। ये मेरे 2 बच्चे मासूम मुझे जीने के लिए हमेशा हिम्मत देते हैं कि कभी भी अल्लाह के सिवा आपका कोई सहारा नहीं होता। तो आप भी अपने बच्चों को हमेशा बहुत प्यार दें। मेरी तो ये हिम्मत है, मेरी दुनिया है, मेरे सब कुछ है, मेरा शौहर, मेरे 2 बच्चे। आई एम सो हैप्पी। अल्लाह पाक का लाखों ढेरों सारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने मुझे इतना अच्छा शौहर और इतनी मासूम से बच्चे दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे जीने का सब कुछ तो मिल ही गया है। और यहाँ देखिए बच्चे खेल रहे थे, इनको खुश देखना मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे शौहर मेरे बच्चे खुश रहें। और यहाँ देखिए अरीशा बहुत इंजॉय कर रही थी, बहुत खुश थी अरीशा। सॉरी गाइस, मुझे पता नहीं कि आज मैं बहुत इमोशनल हो जा रही हूँ। मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ अपने आप पे, बट सॉरी। और यहाँ देखिए आयत अरीशा दोनों बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ये कौन सा गेम है आई डोंट नो। इन दोनों को खेलना नहीं आ रहा था, तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि आप बताएं इन्हें कैसे खेलना है। तो वो दोनों को सिखा रहे थे कि ऐसे ऐसे कि बॉल वगैरह डालो। और यहाँ पर दोनों ऐसे खेल रहे थे। मैं रिकॉर्ड करने में लगी थी क्योंकि मुझे ना ये सब चीज़ें नहीं आती है, मैं बहुत सिंपल सी लड़की हूँ। और यहाँ देखिए अरीशा और आयत फुल मस्ती कर रही है और गेम खेल रही है। मुझे लगता है कि मैंने डिसीजन सही लिया कि बच्चों का बर्थडे ऐसा सेलिब्रेट करें कि बच्चे इंजॉय करें, ना कि रोए गाएं ज़्यादा लोगों को देखें। तो मुझे लगता है कि अपनों में ही खुशियाँ सेलिब्रेट करनी चाहिए जहाँ बच्चे कंफर्टेबल हो, खास करके छोटे बच्चे। और यहाँ ये भी एक गेम खेल रहे थे, पता नहीं क्या था ये आई थिंक ये गाड़ी टाइप में था इसका, और उसे खेलना था। तो आयत और ईशा दोनों खेल रहे थे, इनको भी समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पर भी कैसे खेलना है। फिर हस्बैंड जी आ गए, बोले रुको मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे खेलते हैं। तो देखिए माशाल्लाह अब ये तीनों की जोड़ी जुगलबंदी देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह किसी की नजर ना लगे मेरे प्यारे से परिवार को। और देखिए कितना खुश थे दोनों बच्चे, बहुत इंजॉय किया इन लोगों ने। हमने काफी 2-4 घंटा वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, लेकिन बहुत बच्चे खुश हो गए। जो कि मुझे नहीं लगता कि बच्चे किसी के साथ रह के इतना खुशी मतलब उनको मिल पाता, चाहे इतना एंजॉय वो कर पाते। आप भी अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा प्लान करें। यही वक्त होता है अपने बच्चों से जुड़ने का, उनके साथ एक कंफर्टेबल जोन बनाने का। तो आप भी एक अच्छा सा प्यारा सा रिश्ता फ्रेंडशिप अपने बच्चों के साथ कायम करें। जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि अपने बच्चों के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाए रखें, क्योंकि ये बच्चे इतने मासूम होते हैं ना कि ये जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते सिवाय अपने मम्मी पापा पे। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने बच्चों को इतना सारा प्यार दें कि आप जो उनका ट्रस्ट है ना वो कभी आपसे उससे खत्म नहीं हो। और यहाँ देखिए दोनों की मस्ती कहीं रुकती नहीं है, दोनों की जुगलबंदी देखिए माशाल्लाह, बहुत खुश थे दोनों बच्चे। ये देखिए और ये दोनों ना
बहुत मस्ती करते हैं। और ये देखिए मैम लेटी हैं, उनका दूध की बॉटल का चाहे हम कहीं जाए बट हमारा दूध की बॉटल हमारे साथ जाए। और ये देखिए मैम का पर्स कलेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया इसे बहुत शौक है। और मेरे हस्बैंड ने ना बच्चों के पसंद के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत स्नैक्स ऑर्डर किया था, क्योंकि हम बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन आज सिर्फ स्पेशल डे था तो थोड़ा बहुत तो बनता है। यहाँ देखिए अरीशा कभी खाती नहीं है नॉनवेज, बट आज वो भी खा रही थी थोड़ा बहुत। और बच्चे बहुत खुश थे माशाल्लाह। और जब बातों बातों में जाने का भी टाइम आ गया, मुझे तो स्कूटर पे चढ़ने उतरने के लिए डर लगता है, बट आज के बच्चे फटाफट से उतर जाते हैं माशाल्लाह। मुझे तो अभी भी बहुत डर लगता है, बहुत सोच समझ के उतरती हूँ। और बच्चों ने भरपूर एंजॉय किया। आज का दिन बहुत बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह पाक का ढेरों ढेरों सारा शुक्रिया। और बच्चे आज काफ़ी खुश थे और मैं भी बहुत खुश थी और हस्बैंड भी खुश थे। हमने एक साथ टाइम स्पेंड किया और माशाल्लाह दोनों बच्चे आज बहुत ज़्यादा ही खुश थे। मतलब मॉल में आके अरीशा यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। काफ़ी टाइम से हम आए थे। और ये मेरी प्यारी क्यूटू बड़ी बेटी आयत और अरीशा मेरी ज़िंदगी है। और माशाल्लाह थक के अरीशा सो गई थी। चलिए मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। अल्लाह हाफिज़।